हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगोली संधि 1816 से नहीं है। देखो जो संगोली या सुगोली की संधि होती है ये होती है 1815 में। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि संगोली की संधि कब होती है, तो ये होती है 1815 में। और ये किसके बीच होती है, तो ये होती है अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। और गोरखाओं द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था 4 मार्च 1816 को। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो अब हम यहाँ पे प्रश्न पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगोली संधि 1816 से नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोरखे सिक्किम से हट गए थे, गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा की निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा था, गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे, गोरखाओं ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। तो ये वाला कथन तो यहाँ पे बिल्कुल सही कि गोरखाओं ने संगोली संधि के तहत काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया था। डी वाले यहाँ पे बिल्कुल सही है। और सी भी यहाँ पे बिल्कुल सही कि गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और गोरखा सिक्किम से हट गए थे, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत है कि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा की निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा था, ये वाला स्टेटमेंट पे गलत है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो बी वाली इसके यहाँ पे सही नहीं है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो गोरखाओं ने कुमाऊं को किस वर्ष जीता था, तो ये जीता था 1790 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1790 ईस्वी में हवाल बाग के साधारण युद्ध में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किसे हराने के पश्चात किया। तो देखो 1790 में हवाल बाग के एक साधारण से युद्ध होता है जिसमें चंद वंश के जो शासक थे महेंद्र चंद किसमें हार होते हैं और गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर यहाँ पे अधिकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है महेंद्र चंद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं एवं गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। जब 1790 में यहाँ पे गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था तब प्रथम सूबेदार कौन बना था, तो प्रथम सूबेदार बने थे जोगमल शाह। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार, गोरखाओं का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो कुमाऊं को कब जीता था गोरखाओं ने, हमने देखा 1790, तो 1790 से 1815 तक गोरखाओं का शासनकाल रहता है कुमाऊं पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लगभग यहाँ पे 25 साल वर्ष भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया था, तो ये कहता है 25 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, गोरखाओं ने कुमाऊं आक्रमण 1790 ईस्वी के समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था। तो बिल्कुल सही, जब गोरखाओं ने कुमाऊं आक्रमण किया था 1790 में, उस समय नेपाल का शासक रण बहादुर शाह था, ये बिल्कुल सही है। गोरखाओं ने गढ़वाल आक्रमण 1804 ईस्वी के समय नेपाल का राजा विक्रम शाह था। तो दोनों सही है। जब यहाँ पे गढ़वाल को कब जीता था गोरखाओं ने, तो ये जीता था 1804 में, और उस समय जो नेपाल का राजा था ये था विक्रम शाह, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। पहला व दूसरा यहाँ पे दोनों सत्य है, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार लगभग कितने वर्षों तक रहा। तो मैंने आपको बताया था कुमाऊं पर इनका शासन रहता है 25 वर्षों तक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और गढ़वाल पर कितने वर्ष रहता है, तो गढ़वाल को जीता था इन्होंने 1804 में, 1804 से 1815 तक रहता है, तो लगभग 10.5 वर्ष से माना जाता है। तो लगभग 10.5 से 11 वर्ष तक इन्होंने गढ़वाल पर अधिकार किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी।
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह निरंकुश शासन व्यवस्था थी। तो बिल्कुल सही जो गोरखा शासन था क्या था, निरंकुश शासन व्यवस्था था, बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार इन्हें प्राप्त है, बिल्कुल सही है। गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारों तथा परगनों में विभक्त था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और राज्य अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था, बल्कि यहाँ पे क्या स्थानांतरण होता था, ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। तो यहीं पे बताते कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया। तो कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था काजी नरसाई को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाकालीन शब्दावलियों को कोड के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कठुआ। तो कठुआ किसे कहा जाता था गोरखा शासन में, तो कठुआ कहा जाता ब्राह्मण दास को। तो इसके यहाँ पे चौथा यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मण दास। तो बिचारे शब्द का जो प्रयोग किया जाता था, ये किया जाता न्यायाधीश के लिए, इसके यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। और जो कामी कहा जाता था, ये कहा जाता शिल्पकर्मी को, इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। यानी पहला चौथा और इसके यहाँ पे पहला और उसके बाद यहाँ पे कामी यानी दूसरा। और जो जागरे या जागचा कहा जाता था, ये कहा जाता कार्यरत सैनिक को, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 किस में है, ये है आपके ऑप्शन बी में 4 1 2 3। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो अभी हमने देखा जो गोरखा शासन में न्यायाधीश है, न्यायाधीश के लिए यहाँ पे विचारी कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था। तो पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में ठाकुरिया कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देहरादून जनपद कब तक गोरखा शासकों के अधीन रहा। तो देहरादून यानी गढ़वाल क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो गढ़वाल को कब जीता था गोरखाओं ने, ये जीता था 1804 में। और 1804 से 1815 तक यहाँ पे शासन रहा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखों एवं प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध किस तिथि को हुआ। तो देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में कब यहाँ पे निर्णायक युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 14 मई 1804 को। तो 14 मई 1804 को ही देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो गोरखा सैन्य प्रशासन के यहाँ पे कौन सी विशेषता यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी। गोरखा शासन सैनिक शासन था। गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था। सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पे बताने की कौन से यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, गोरखा राज्य केवल स्थायी सेना रखता था, ये वाला यहाँ पे क्या है गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो यही इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से जागरे अथवा जागचा किसे कहा जाता था। तो जागरे या जो जागचा कहा जाता था, ये कहा जाता कार्यरत सैनिक को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। देखो बंजर भूमि नहीं बल्कि क्या होगा बीसी भूमि, बीसी भूमि पर क्या यहाँ पे सुवांगी दस्तूर नामक कर लिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। बंजर नहीं होगा, क्या होगा बीसी भूमि। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल में गोरखा सूबेदारों के शासन का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है गढ़वाल। गढ़वाल को कब जीता था गोरखाओं ने, तो ये जीता था 1804 में। तो यहाँ पे जो पहले सूबेदार बने थे, ये बने थे यहाँ पे
रणजोर सिंह थापा। तो इसके यहाँ पे क्या होगा, पहले दूसरा आएगा, उसके बाद बनते हैं हस्तिदल चौथरा, इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। उसके बाद बनते हैं भैरव थापा, पहला हो जाएगा। और उसके बाद बनते हैं काजी बहादुर भंडारी, तीसरा हो जाएगा। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 है आपके ऑप्शन डी में, डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे, बिल्कुल सही है। नाई को ये लोग नौ कहते थे, बिल्कुल सही है। शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, तो बिल्कुल सही, शिल्प कर्मियों को ये कामी कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। और मंदिरों में दान भूमि को ये गूंठ भूमि कहा जाता था। तो देखो जो गूंठ भूमि है ये कहा जाता था, जो मंदिरों में भूमि दान की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि गूंठ भूमि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जो भूमि मंदिरों में दान की जाते हैं, इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी यहाँ पे सही हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस गोरखा सूबेदार के समय हुई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी नरसाई, नरसाई के समय होते हैं मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोरखा सेना में स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार की सेना थी। गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। स्थायी सेना में केवल गोरखा लोग ही नियुक्ति की जाती थी। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर किस गोरखा सूबेदार ने लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जो कुसाई नामक कर लगाया था, ये लगाया था बम शाह ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा कालीन कर नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कुसाई, तो ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था कुसाई, बिल्कुल सही है। टीका भेंट शुभ अवसरों या विवाह के समय लिया जाता, तो टीका भेंट विवाह के समय लिया जाता, ये भी बिल्कुल सही है। जान्य सुन्या, तो राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने पर दिया जाने वाला कर जान्य सुन्या था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी, डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कथन किस गोरखा सूबेदार का माना जाता है। तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कथन किसका है, तो यह है अजब सिंह का, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गोरखा सूबेदार किसान हितैषी माना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी हस्तिदल चौधरी, हस्तिदल चौधरी को किसान हितैषी माना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त किस गोरखा सूबेदार द्वारा कराया गया था। तो कुमाऊं में गोरखा काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त जो कराया था, ये कराया था जोगमल शाह ने, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो पहले सूबेदार बने थे ये बने थे जोगमल शाह, और इसी के द्वारा प्रथम भूमि बंदोबस्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था। तो रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था, तो ये बना था विक्रम शाह, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, न्याय व्यवस्था अत्यधिक विलंबकारी थी, विवादों को समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था, न्यायिक अधिकारी विचारे निरंकुश होता था, यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित थी। तो देखो इसका जो कौन सा सही नहीं होगा कि न्याय व्यवस्था अत्यधिक विलंबकारी है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सभी सही है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है गलत दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा काल में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी हरिद्वार। गोरखा काल में
दासों की बिक्री का जो प्रमुख केंद्र था ये था हरिद्वार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गोरखा सूबेदार के समय भीमगोंडा हरिद्वार दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था? तो कौन उस समय गोरखा सूबेदार थे? तो ये थे आपके हस्तिदल चौतरिया। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।